हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माय चैनल जागलान एकेडमी। पिछले टॉपिक के अंदर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? जैसे हम कोई भी कुछ भी हम खाना खाते हैं, कुछ भी लिक्विड हम बॉडी के अंदर पीते हैं, तो वो क्या होता है, उसको तो हमारी बॉडी क्या कर देती है, अब्जॉर्व कर लेती है या उसको यूटिलाइज कर देती है। तो कुछ बॉडी के अंदर जो वेस्ट बच जाता है, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, अमोनिया है, इनको क्या करती है वो किडनी बाहर निकालने का काम करती है। तो जो प्रोसेस होता है, जो वेस्ट मटेरियल को या वेस्ट सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ऊपर जो भी सिस्टम काम करता है उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा वो है किडनी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, नेफ्रॉन के बारे में। तो आज स्टडी करते हैं किडनी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको किडनी का स्ट्रक्चर और डायग्राम बताऊंगा कि क्या है, ठीक है। ये होता है दोस्तों किडनी का स्ट्रक्चर, ठीक है। किडनी क्या होती है, पैर के अंदर होती है, दो होगी, 1 2। तो उसके बाद में सॉरी, इसके ऊपर दोनों किडनी के ऊपर क्या पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड। ये वाली क्या है, ये एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो ये ऊपर वाली कवरिंग होती है, ये वाली जो कवरिंग होती है, ये जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं आउटर फाइब्रस कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको, आउटर फाइब्रस कैप्सूल। ये क्या काम करता है, किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट जो आता है, ये वाला जो पार्ट, कोर्टेक्स। क्या होता है ये, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स कैसा होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स या बोमन कैप्सूल पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, ये वाला, इसको बोलते हैं मेडुला। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं पिरामिड्स। पिरामिड्स के बाद में जो ये वाला पार्ट बच जाता है, ये यहाँ तक, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, पैपिला, ठीक है। पैपिला के बाद में अब जैसे ये पैपिला हो गया, इसका पैपिला ये वाला हो गया, इसका पैपिला ये वाला हो गया। तो इस पैपिला को और इस पैपिला को जोड़ने के लिए ये क्या काम करता है, ये वाला, इसको बोलते हैं माइनर कैलेक्स। क्या बोलते हैं इसको, माइनर कैलेक्स। ध्यान से देखना इसको, ये पैपिला है और ये पैपिला है, इनको जोड़ने का क्या कौन काम करता है, माइनर कैलेक्स। माइनर, जब ये माइनर कैलेक्स हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, जब ये माइनर कैलेक्स आपस में जुड़ जाते हैं या जॉइंटली काम करते हैं तो क्या बन जाता है, मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स के बाद में ये वाला जो पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। इस पेल्विस के अंदर रीनल वेन, रीनल आर्टरी और यूरेटर, तीनों को तीनों इसके साथ में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आ जाता है वो ये वाला जो पार्ट है, यूरेटर, इसको बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर क्या करता है, किडनी से यूरिन को कहाँ लेकर के आता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये वाला पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूरेथ्रा, ये यूरिन को आउट करता है। तो ये था हमारा जो किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर। अभी हम स्टडी करेंगे किडनी को डिटेल से, ठीक है। किडनी की स्टडी को अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। किडनी क्या होती है, दो होती हैं, बीन शेप्ड होती हैं, राजमा का जो शेप होता है वैसी होती है किडनी हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद कहाँ पाई जाती हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाई जाती हैं, और इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, रिट्रोपेरिटोरियल कैविटी बोलते हैं इसको। एब्डोमिनल कैविटी बोल देते हैं और रिट्रोपेरिटोरियल कैविटी के पीछे पाई जाती हैं, स्लाइटली पीछे पाई जाती हैं, ठीक है। कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन इस किडनी का कलर होता है, ठीक है। लोकेशन का होता है थोरेसिक 12 से लेकर के लूमर 1 या 3 तक इसका लोकेशन पाया जाता है। थोरेसिक ये वाला, लूमर नीचे वाला, पीछे की साइड में। तो जो इसका लोकेशन है वो क्या होगा, थोरेसिक 12 से लेकर के लूमर 1 तक के वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें साइज की, इसका साइज होता है वो 12 सेंटीमीटर होता है और थिकनेस होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है। वेट इसका 120 से 170 ग्राम होता है।
172 से 170 ग्राम तक इसका वेट होता है। उसके बाद में फिल्टर क्या करती है, जो हमारी किडनी होती है वो 170 से 200 लीटर ब्लड को, एक किडनी या सॉरी दोनों की दोनों किडनी हमारी क्या करती हैं, एक दिन के अंदर 170 से 200 लीटर ब्लड को फिल्टर कर देती हैं। और उस 170 से 200 लीटर ब्लड को फिल्टर करने के बाद में ये कितना प्रोड्यूस करती हैं, 1 से 1.5 लीटर या 1 से 1.8 लीटर यूरिन प्रोड्यूस कर देती है। मतलब 1.5 लीटर यूरिन को फिल्टर करने के लिए 200 लीटर उसको ब्लड फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में राइट किडनी होती है वो थोड़ी ही, ये वाली जो किडनी होती है ये वाली राइट वाली, ये लेफ्ट से थोड़ी ही नीचे होती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लीवर होता है। ठीक है। रेट्रोपेरिटोरियल कैविटी के अंदर ये पीछे की तरफ पाई जाती है। थोड़ा सी कैविटी के अंदर क्या हो गया, सॉरी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या कहा होगी, रेट्रोपेरिटोरियल कैविटी के अंदर ये पाई जाती है। उसके बाद में इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है। ये वाली जो ग्लैंड है, ये वाली जो ग्लैंड है, ये वाली, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या काम करती है, स्टीरॉयड हार्मोन्स को रिलीज करती है। ठीक है। हार्मोन्स को हम आगे बताएंगे कौन से वो। ठीक है। उसको रिलीज करती है और क्या रेगुलेशन का काम करती है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करती है। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के काम क्या क्या है, क्या क्या ये कार्य करती है। सॉरी, फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। ये क्या करती है, सबसे पहले क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करेगी। ब्लड फिल्टर होने के बाद उसमें से क्या निकलेगा, यूरिक एसिड। ठीक, जो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है, ये क्या करती है, मेंटेन करती है वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करती है। ठीक है। जैसे मान के चलो एसिड कई बार ज्यादा हो जाते हैं, बेस कम पड़ जाते हैं, तो उनको बैलेंस का काम करते हैं, उनको लेवल में ले आने का ये काम करती है। सॉरी। नेक्स्ट आता है ये प्रोड्यूस, उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ एंड सेक्रेशन ऑफ रेनिन एंड इरिथ्रोपोइटिन। दो हार्मोन और एक हार्मोन और एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है। इरिथ्रोपोइटिन होता है, वो क्या होता है, हार्मोन होता है। ठीक है। वो क्या करता है, वो जो हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी होते हैं ना, रेड ब्लड सेल, उनके फॉर्मेशन के अंदर मदद करता है, उनको बनाने में ये मेन रोल अदा करता है। रेनिन क्या करता है, रेनिन हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है बॉडी का, उसको लेवल में या उसको बैलेंस करने का काम करता है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी, ये क्या है, एलएस सेक्शन। इसको ऐसे काट रखा है, ये क्या हो जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल ऑफ किडनी, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी। तो सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, क्या बताई थी वो, ये वाली आउटरस फाइब्रस कैप्सूल। आउटर मतलब सबसे बाहर होता है फाइब्रस कैप्सूल। ये काम क्या करता है, ये करता है कवरिंग एंड प्रोटेक्ट किडनी को कवर करके रखता है और बाहर के जो एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोर्टेक्स। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ग्लोमेरुलस कैप्सूल इसके अंदर पाए जाते हैं। वो क्या काम करते हैं, जो भी आर्टरी और वेन ब्लड लेके आती है, बोमन कैप्सूल के अंदर वो कलेक्ट करने का काम करते हैं ब्लड को। ठीक है। उसके बाद मेडुला, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं मेडुला। ठीक है। मेडुला और कोर्टेक्स को मिला करके 18 टोटल कौन से रीनल डिस्क पाए जाते हैं। मेडुला और कोर्टेक्स को अगर मिलाते हैं तो इसके अंदर 18 कौन से रीनल लोब पाए जाते हैं। ठीक है। ये वाले जो लोब बने हुए, ये वाले लोब, ठीक है, ये वाले लोब पाए जाते हैं। उसके बाद में मेडुला के अंदर ये वाला जो शेप है, ये जो बताई थी, ये क्या थे, पिरामिड्स। नेक्स्ट लेते हैं नेफ्रॉन। इसमें हमने ये बना रखी। ठीक है। ये नेफ्रॉन होगी। नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है। पूरा का पूरा जो मेन मुद्दा टिका वो नेफ्रॉन के अंदर टिका हुआ है। जैसे रेस्पिरेशन के अंदर पूरा का मुद्दा जो टिका होता है वो एल्वियोलाई के ऊपर टिका होता है, यहाँ पर नेफ्रॉन के ऊपर टिका हुआ है। तो ये नेफ्रॉन का बोमेन कैप्सूल है और ये ग्लोमेरुलस है और ये इसकी पीसीटी और डीसीटी है, प्रोक्सिमल कोनोलेटिक डक्ट और डिस्टल कोनोलेटिक डक्ट है। ठीक है। ये कहाँ चली जाती है, मेडुला से आगे फिर कैलेक्स के अंदर चली जाती है। ठीक है।
नेफ्रॉन के बारे में बता दिया, नेफ्रॉन क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद में हाइलम, हाइलम क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है या ये वाला पार्ट बोलते हैं, ये वाला पार्ट, जिस पार्ट के अंदर रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर तीनों जो पार्ट ज्वाइंट होते हैं उसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है। रीनल आर्टरी एंटर एंड रीनल वेन एंड यूरेटर आउट, इसके अंदर मतलब बात तो वही होगी, रीनल आर्टरी इसके अंदर एंटर करेगी और रीनल वेन और यूरेटर बाहर निकलेंगे, तो तीनों की तीनों हाइलम के अंदर ही हो जाते हैं ना, ठीक है। और नेक्स्ट लेते हैं यूरिन प्रोसेस। यूरिन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले यूरिन कहाँ जाएगा, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट किसकी होती है भाई, जैसे बहुत सारे जो कई सारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो आपस में एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ जुड़े होते हैं, तो कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी, इसको लेके जाएगी पेपिलरी डक्ट के अंदर। पेपिलरी डक्ट कहाँ पाएगी, ये वाले यहाँ पर इस रीजन के अंदर पाएगी पेपिलरी डक्ट, ये क्या है पेपिला, ठीक है। इधर से समझा देते हैं चाहिए, जो ये कलेक्टिंग डक्ट होती है कहाँ पाई जाएंगी, कोर्टेक्स के अंदर मिलेगी, ठीक है। कोर्टेक्स से मेडुला होते हुए जो कलेक्टिंग डक्ट कहाँ चलेगी, पेपिलरी डक्ट के अंदर, ठीक है। पेपिलरी डक्ट इसको कहाँ लेके जाएंगी, पेपिला, ये वाला जो पेपिला बना हुआ है पेपिला के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ऐसे समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होगा, पेपिला। पेपिला को, इस पेपिला को और इस पेपिला को जोड़ने का जो काम करता है उसको बोलते हैं कैलेक्स। तो पेपिला से कहाँ चली गई, माइनर कैलेक्स के अंदर, ये क्या हो जाता है, माइनर कैलेक्स। उसके बाद एक कैलेक्स ये वाला हो गया और इन दो को फिर जोड़ दिया, एक कैलेक्स ये वाला हो गया। जब 2 से 3 कैलेक्स आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स के बाद में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, पेल्विस, ठीक है। रीनल पेल्विस इसको बोलते हैं। पेल्विस के बाद में जो ब्लड कहाँ जाएगा, यूरेटर के अंदर, ठीक है। यूरेटर इस ब्लड को यूरिन, यहाँ ब्लड नहीं है, माफ कीजिएगा, यूरिन है। तो पेल्विस के बाद यूरिन कहाँ जाएगा, यूरेटर के अंदर, और यूरेटर से कहाँ चला जाएगा यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन पास हो जाएगा यूरेट्रा के थ्रू, ठीक है। तो जो यूरिन प्रोसेस होता है, यूरिन बनता कैसे है, तो सबसे पहले जो नेफ्रॉन्स होती है वो क्या करती हैं, उनके अंदर ब्लड वगैरह होता है और मिक्स होता होगा, ठीक है। उसके बाद में जो कलेक्टिंग डक्ट होती है यूरिन को कहाँ लेके आती है, कोर्टेक्स के अंदर। कोर्टेक्स के अंदर जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो कोर्टेक्स के अंदर जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वहाँ पर यूरिन आ जाता है। यूरिन फिर कहाँ चला जाता है, पेपिलरी डक्ट के अंदर। पेपिलरी डक्ट के बाद में माइनर कैलेक्स के बाद में पास में जब 2 से 3 माइनर कैलेक्स आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, मेजर कैलेक्स। तो मेजर कैलेक्स के पास यूरिन चला जाता है। मेजर कैलेक्स के बाद में रीनल पेल्विस के पास चला जाता है। रीनल पेल्विस से यूरेटर, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा तक, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक। अभी नेक्स्ट लेते हैं, ये यूरिन का प्रोसेस समझ में आ गया, दोबारा बताएं, ठीक है। तो अभी लेते हैं यूरेटर। यूरेटर के अंदर 2 ट्यूब होती है, एक ये वाली ट्यूब और एक ये वाली ट्यूब। ये वाली इस किडनी से जुड़ी होती है और ये वाली इस किडनी से जुड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद में आता है यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करती हैं, यूरेटर का जो काम होता है वो क्या करता है, जो यूरेटर होता है वो इधर से यहाँ पर किसी जुड़ा होता है, ऊपर की साइड से पेल्विस से, और यहाँ पर ब्लैडर से, ठीक है। तो जो यूरेटर है वो पेल्विस से लेकर के ब्लैडर तक, यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को लेकर के जाता है। उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, ये पाउच लाइक या बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये इसके अंदर क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है, और ये जब यूरिन का जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ये एक्सपेंड भी कर जाता है कुछ समय के लिए। जैसे हमने रोकना पड़ जाए यूरिन तो उसको रोकता है, तो जब ये एक्सपेंड हो जाता है यानी फैल जाता है, ठीक है। उसके बाद में यूरेथ्रा आ जाता है, ये वाला जो पार्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में जब ब्लैडर हमारा फुल हो जाता है और जब हमारी पास करने की इच्छा होती है कि हमें यूरिन पास करना है, तो जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन किसको, यूरेथ्रा को सिग्नल देता है कि आप यूरिन पास कर दो। तो उस ब्रेन के सिग्नल के ऊपर काम करने के बाद में यूरेथ्रा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और हमारा जो पूरा का पूरा जो यूरिन है यूरिनरी ब्लैडर से वाया पेनिस बाहर आ जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, किडनी।
किडनी की स्ट्रक्चर एक बार फिर बता देते हैं आप लोगों को, ताकि रिकॉल होने में आपको जो अपना जो टॉपिक है वो इजीली समझ में आ जाए। सबसे आउट वाली पार्ट क्या होगी, आउटर फाइबर्स कैप्सूल। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट हो जाता है, ये क्या होगा, ये कोर्टेक्स, ये वाला पार्ट मेडुला, ये पिरामिड, ये वाला क्या बोलते हैं इसको बताओ भी, ये वाला पैपिला। ठीक है, पैपिला के बाद में इन दो पैपिलों को जोड़ने का काम कौन करता है, माइनर कैलेक्स। उसके बाद में ये 1 2 3 ये क्या बन गए, तीनों आपस में इनको जोड़ दिया जाए तो मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स के बाद में क्या बन गया, पेल्विस। ठीक है, पेल्विस के बाद में ये हाइलम भी इधर आता है। हाइलम जो होता है जहाँ पर तीनों की तीनों डक्ट आपस में मिलती हैं, उस प्लेस को बोलते हैं हाइलम बोलते हैं। उसके बाद में ये 2 हो जाती हैं। ठीक है, इनके ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होती है, क्या करती है वो, एरिथ्रोपोइटिन और रेनिन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, रेनिन क्या काम करता है, यहाँ पर दे रखा हमने, ये देखो रेनिन जो काम करता है वो रेगुलेट करता है बीपी को, और इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के अंदर मदद करता है। यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो किडनी है वो पूरा हुआ। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।